आइए उज्जैन के ताज़ा समाचारों की प्रस्तुति आपके समक्ष करें। उज्जैन में बड़े अति रोचक समाचार प्राप्त हुए। मामला जो भी हो सब ठीक है। आज पुष्य नक्षत्र था, मंगल पुष्य था। बाजारों में धन वर्षा हुई, खूब खरीदारी हुई। जो भी हुआ ना, अच्छा ही हुआ। स्टेशनरी की खरीदी प्राय लुप्त सी हो गई। मात्र 1-2% की खरीदी हुई। जो भी हो ठीक ही है। अब 15 को भी पुष्य नक्षत्र है, संभव है हो फिर खरीदी होगी। अब मौसम का बड़ा विचित्र चरित्र नजर आ रहा है। कभी धूप छाँव होती है, कभी क्या होती है। ऐसा लगता है कि मावठे के आसार नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उज्जैन में तो सभी प्रकार के माफियाओं में उन्माद है, कोई कुछ कह नहीं सकता। आइए अब यहाँ पर कुछ एक किसान ने कर्ज से वो परेशान था। उस कर्जदार परेशान ने आत्महत्या कर ली। उपचार के लिए उज्जैन लाए, कुछ भी नहीं हुआ, मौत ही हो गई। ठीक है, जो क्या कर सकते। पुलिस ने शव जब्त कर पोस्टमार्टम कराने की बात की। ताजपुर के समीप एक डंपर ने 2 लोगों को टक्कर मारी। एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अब यहाँ पर नकली नोट देकर एक वृद्धा से जो जेवर ठगे थे ना, उनका सुराग पुलिस को मिला। और ठगराज गैंग ने ना नकली नोट महिला को दिए। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है। अब देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब क्या होता है क्या नहीं इलाज होता के। अभी तो और ठगी के मामले चलेंगे। अब यहाँ पर हमने जैसे कहा था, कल भी समाचार से अवगत कराया था, परसों भी कराया था कि प्रदूषित, मिलावटी और नकली मावे की मिठाइयाँ बन रही है। आज बस स्टैंड पर उन्हेल से मावा आया, लगभग 75 किलो, जो पुलिस ने जब्त किया। उसके साथ 2 डब्बे घी भी जब्त किए। मामला रोचे। अब देखना है, माल तो जब्त हो गया। अब यहाँ सैंपल की और चेकिंग कोई व्यवस्था है नहीं। जब चेकिंग होगी उसके बाद में ही तो मामला उजागर होगा कि क्या है क्या नहीं है। खैर जो भी हो, यहाँ पर जनता के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। अब महंगाई का असर दीपोत्सव पर भी पड़ रहा है, साफ नजर आ रहा है। मामला अति रोचक ही है। जो भी हो, किसको क्या कहें कैसे कहें, कुछ कहना बड़ा संकट की बात। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, भगवत सारे की सारा जो तांडव जनता को ही भुगतना है। भाजपा में भी अब बड़ा विचित्र माहौल चल रहा है। अब तो भाजपा ही कहने लगे कि ये भाजपा है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ तो लोग यहाँ तो कह रहे हैं कि भाजपा में है ना, रसिया और चरित्रहीन चेहरों का भाव लगे, वे अपने अपने कर्तव्य दिखाई देते हैं, चाहे किसी भी रूप में जाए। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार के माफियाओं का आतंक चरम पर है। कोई न पुलिस पर कंट्रोल कर सकती है और न ही प्रशासन। चले जो भी है, अब आतंकवादी माहौल में ही दीपोत्सव मनाए। अब यहाँ पर मनोवादी, साधु संत तथा धर्मकोर चेहरे, मीडिया गैंग, अन्य के सभी के उन्माद जारी है। मामला अति रोचक है। क्या स्थिति है क्या नहीं है, कुछ अभी कह नहीं सकते। यहाँ पर सबको धन की चाहते हैं, अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब जनता की ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई है, हम उसको प्रस्तुत करेंगे और वही रिपोर्ट मुख्य सचिव अनुराग जी जैन और डीजीपी मकवाना जी को प्रेषित होगी। अब होगा ही, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रदेश, हमारे शहर में है ना, सुप्रबंधन और सुव्यवस्था की कोई दरकार ही नहीं। ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना पुलिस ध्यान दे रही है।
ठीक है, अराजकता में ही जनता अपना जीवन यापन कर रही है, रोजाना चलती। और सड़कों पर तो अब पैदल चलने वाले यात्रियों का अधिकार ही नहीं रहा। यहाँ पर वाहनों की इतनी भरमार है, सेंट्रल पार्किंग है, सब दूर है, और बेचारे पैदल यात्रियों को ताने भी सुनना पड़ते हैं, ललकार भी सुनना पड़ती है, किंतु पुलिस और प्रशासन को तनिक भी शर्म नहीं आ रही। अरे जो एकांगी मार्ग है ना, घोषित एकांगी मार्ग है, उन पर तो कठोर कार्रवाई कर दो, उनका पालन करवा दो, किंतु प्रशासन और पुलिस ये भी नहीं करवा पा रहा। अब इसके अलावा और क्या बात करें। कितना अच्छा प्रशासन है हमारा, मामला बड़ा अतिरोचक है। अब ये कालिदास समारोह और कार्तिक मेले की अपनी जो गरिमा थी ना, वो तो समाप्त हो गई। अब उसके गौरवशाली अस्तित्व की खूब हत्या हो गई। अब तो मना लो चाहे जैसे, हाँ ठीक है, एक जो औपचारिकता निभाना है निभा लो। और हमने तो सुझाव दिया कि भैया कालिदास समारोह में जन भागीदारी बिल्कुल नहीं होती है, तो जन भागीदारी बनाने के लिए शहर के 8-10 वार्डों में तेजा जी की कथा करवा दो, तो कम से कम जनता तो वहाँ आ जाएगी और जो सुनेगी कि हाँ तेजा जी की कथा सुनी, और यह कार्यक्रम कालिदास समारोह के अंतर्गत ही कर दो, ताकि जो लगता है ना कि जन भागीदारी नहीं होती है, ये कलंक मिट जाएगा। और क्या क्या होगा अब कुछ से ये सुरा मर्दों की दिमागी अय्याशी का खेल के हो जाने दो, जो भी होता है। अब यहाँ कार्तिक मेले के नाम पर भी है ना, अभी से ही शातिर खेल चल रहे कि कैसे प्लाट देना, किसको क्या करना, किस तरीके से अपना उल्लू सीधा करना, ये भी सब मामला चल रहा है। सब सक्रिय हो गए हैं, कोई ठेका लेने के उसमें, कोई प्लाट का करने के उसमें, जो भी हो रहा है ना सब अच्छा हो रहा है। क्या किया जाए, ये तो उज्जैन का है, ये अवंतिकापुरी है, और अवंतिकापुरी तो है ना अराजकता पूरी बन चुकी है। अब इसके बारे में कुछ भी कहना भी गलत है। जो भी कह दिया ना, अराजकता पूरी है, अराजकता पूरी है, और अराजकतापुरी में ही हमें रहना है और अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना है। अब ये सोयाबीन उत्पादकों का पंजीयन जारी है, 17 से पंजीयन खरीदी शुरू होगी। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। वैसे मंडी में सोयाबीन की आवक कम हो रही है, दिवाली के बाद ये आवक बढ़ेगी। मामला ठीक है, जो भी होता है ना। लेकिन यहाँ भावांतर योजना लागू करने के लिए, उसके प्रसिद्धि के लिए एक रैली निकाली गई थी। जब रैली का जो सार आया ना, तो एक ट्रैक्टर स्वामी को 500 रुपये और डीजल भरवा कर उनको ट्रैक्टर का प्रदर्शन किया गया। ये भी जनता बोल रही है, सच क्या ये तो सामने आएगा। हमारे सामने जो भी ये उज्जैन के समाचार सामने आए ना, वो हमने प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे, अब क्या है क्या नहीं है। अब भैया उज्जैन की जनता से हम तो यही कह सकते हैं कि बुझे हुए दीपों से दीपोत्सव मनाओ, ये एक बात है, और ये एक कड़वा सच है। अब मनाना है, औपचारिकता निभाना है दीपोत्सव की, निभा लो। अब यहाँ पर फटाकों का व्यापार बहुत अच्छा होगा, और अनुमान है कि लगभग 10 करोड़ के फटाके का व्यवसाय होगा। फटाके महंगे भी होंगे, बहुत कुछ होगा। जो भी होता है 10 करोड़ धुआं तो हो ही जाएंगे। ये उज्जैन के ताज़ा समाचार है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।